आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके जैक बोर्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन हैं। और ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन लिया गया है जिसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे। हम 10 सवालों का डिस्कस करेंगे आज। चलिए देखते हैं। और ये सवाल आपका जो जैक बोर्ड का जो अभी 2026 का जो भेजा है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसी से लिया गया है। ठीक है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दांत का इनेमल किससे बना होता है। हमारे दांत में लगभग जो पार्ट होती है उनमें से जैसे होता है इनेमल होती है, पल्प होती है। ठीक है, तो वो किससे बना होती है जो इनेमल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। यौवन की आयु होती है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 12 से 14 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 14 से 16, सी कहता है 8 से 10 एंड डी कहता है 10 से 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो मानव पुरुष होते हैं उसका जो यौवन की आयु जो शुरुआत हो जाती है आपका 12 साल से 14 साल के बीच शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 12 से 14 वर्ष, याद रखेंगे, 12 से 14 वर्ष के बीच इसकी आयु में शुरू हो जाती है यौवन अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। आप लोग पढ़े होंगे जो फूल या पुष्प होती है उसका रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होती है, जनन प्रक्रिया जो होती है उसका प्रक्रिया कैसे होती है आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है सवाल कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, मतलब जो फीमेल पार्ट होती है उसका कौन सी भाग होती है, क्या क्या भाग होती है। ऑप्शन ए कह रहा है वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका, ऑप्शन बी कह रहा है शैली अंडाशय थैलेमस, ऑप्शन सी कह रहा है वर्तिकाग्र परागकोश तंतु, और ऑप्शन डी कह रहा है परागकोश तंतु होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी बायोलॉजी का सवाल है। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। बोल रहा है मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कैपिटल टीटी के साथ किसका, स्मॉल टीटी के साथ क्या किया जाता है, संकरनित किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे F2 जो पीढ़ी है उसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1:1 हो जाएगा, 1:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक जो होता है ना, सबसे पहले जो उत्पादक होती है, जो प्रोडक्ट जहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घास, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सूरज की ओस वाला पौधा, और ऑप्शन सी कह रहा है गाय। यहाँ पे ऑप्शन डी छूटा हुआ है, शायद कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, एडिटिंग करते हुए कट चुका होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, घास। घास क्या है, उत्पादक का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में परिपक्व पत्ती और फलों का गिरना किसके कारण होता है। जो पौधे होती है उसमें जो पत्ती क्या होती है, परिपक्व मतलब मैच्योरिटी हो जाती है, और फलों का गिरना मतलब फल जब गिर जाते हैं नीचे तो किस कारण होती है, वो किसी हार्मोन के कारण होता है, कोई पादप हार्मोन होती है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीन, ऑप्शन बी कह रहा है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी कह रहा है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जिबरेलिन। मतलब ये चारों पादप हार्मोन है। तो इनमें से आपका हो जाएगा फलों का गिरना या पत्तियों का मुरझाना हो जाता है, ये सभी की एब्सिसिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एब्सिसिक एसिड जो होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। शरीर का वह भाग है जो तंत्रिका तंत्र से जो मैसेज भेजता है, निर्देश भेजते हैं, उसका प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन कहता है प्रभावक, ऑप्शन बी कहता है तंत्रिका, ऑप्शन सी कहता है मांसपेशिया एंड ऑप्शन डी कह रहा है ग्राही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्रभावक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है। न्यूरॉन जो होती है, आप लोग न्यूरॉन देखे होंगे, न्यूरॉन किस तरह से आप लोग बनाए होंगे, शायद इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से बनाए होंगे, इस तरह से बनाए होंगे, यहाँ से एक निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से होती है। इस वजह इसमें क्या होती है कि सूचना कैसे प्रभावित होती है, मैसेज कैसे जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पहले होता है डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका शरीर, उसके बाद अष्टतंतु, उसके बाद तंत्रिका अंत। ऑप्शन बी कहता है डेंड्राइट, अष्टतंतु, कोशिका शरीर, तंत्रिका अंत। ऑप्शन सी कह रहा है अष्टतंतु, डेंड्राइट, कोशिका शरीर, तंत्रिका अंत। एंड ऑप्शन डी कह रहा है अष्टतंतु, कोशिका शरीर, डेंड्राइट और तंत्रिका अंत। देखिए सभी में तंत्रिका अंत लास्ट में है, लेकिन डेंड्राइट देखिए 2 है, लेकिन डेंड्राइट पहले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं ऑप्शन सी एंड डी तो नहीं होगा, डेंड्राइट नहीं है। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा, कोशिका शरीर, अष्टतंतु, ठीक है। नेक्स्ट जाता है, दूसरे नंबर में जाता है कोशिका शरीर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3R हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संचालन में मदद करेंगे वो ये है। 3R मतलब यहाँ पे कहा गया है, 3R मतलब ट्रिपल R मतलब क्या होता है आप लोग पता होंगे शायद, ठीक है। यहाँ पे जैसे है शायद हो सकता है रिसाइक्लिंग, ठीक है, रीयूज एंड कोई होगा शायद और भूल रहा हूँ मैं, रिसाइक्लिंग और एक आर का हो जाएगा रीयूज। मतलब ट्रिपल R में जो हमें दीर्घकालिक उपयोग करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में हमें मदद करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हमें वेस्ट कर देते हैं तो उसको हम रिसाइकलिंग प्रोसेस से हम उसे फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा काम करना, पुनर्चक्रण करना, फिर पुनः उपयोग करना। देखिए पहले हम क्या करते हैं, उससे काम करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। जो रंध्र होती है स्टोमेटा, उसका छिद्र जो होती है खुलता है और बंद होता है, किस पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन, तापमान, दौर कोशिकाओं में जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दौर कोशिकाओं में जल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो